अगर जेई का 10-15 हजार रुपया दे दीन जा तो ट्रांसफार्मर आई। और अगर 10-15 हजार नहीं देते हैं तो चाहे 10 साल लाइट ना हो तो कोनो मतलब नहीं। करवा खेत खुदवा डारिया, तुम नदी पूरी खुदवा डारिया, देश भर का बारू बांट डारिया, अब पैसा दही है लाइट के लाने न तमाकू अमल रहे हो। हाँ तमाकू काट अब ये तरह के रास्ता है तो तमाकू अमल अब तो रही का करन। अब तमाकू अमल लायक रह गए हैं, रात भर मसा खाते। दोस्तों नमस्कार, मैं इस वक्त गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिश्रणपुरवा में हूं और ये ग्राम पंचायत मिश्रणपुरवा के अंतर्गत आने वाला फतेहपुर गांव है। और इस गांव की हालत ये है कि पूरे गौरिहार क्षेत्र में मैं कई गांवों में घूमा हूं, लेकिन इस गांव की हालत बहुत बद से बदतर है। और उसमें योगदान इस क्षेत्र के नेताओं का जितना है, जितना इस क्षेत्र के अधिकारियों का योगदान जितना है, उतना ही योगदान इस गांव के सरपंच का भी है, इस ग्राम पंचायत की सरपंच का भी है। क्योंकि उन्होंने इस गांव के फतेहपुर गांव के लोगों की ना समस्या सुनी, ना उनकी समस्याओं पर कोई अभी तक काम किया। अगर काम किया होता तो यहाँ का हाल ऐसा नहीं होता। अब गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के बिजली विभाग का तो आपको पता ही है कि हाल क्या है। बड़े बड़े कस्बों में लाइट नहीं 24-24 घंटे दे पा रहे हैं, तो गाँवों का हाल आप सोचिए कि क्या होगा। और फतेहपुर गांव उन गांवों में से एक है जिनका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर इस गांव की डीपी रखी जाती है, मतलब ट्रांसफार्मर रखा जाता है। और यहां से ट्रांसफार्मर विभाग के लोग ले गए हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर रखने नहीं आए। ये इन लोगों ने शिकायत भी की है जेई के पास, गौरिहार से लगा करके खजुराहो तक, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। कहाँ नाम है नन्ना? निर्भय सिंह यादव। निर्भय सिंह यादव छतरपुर जिले के बॉर्डर का गांव है के नदी का किनारा विशेले जीव जंतु करते हैं यहाँ। तो इसलिए श्रीमान जी से हम निवेदन किया, खजुराहे में सुनाया, सगले योगेंद्र प्रजापति जेई द्वारा अथवा अन्य कर्मचारियों के द्वारा 63 kV का ट्रांसफार्मर बेच दिया गया है। ये लोग बेचकर कह रहे थे महीने के अंदर तुम्हारा ट्रांसफार्मर छतरपुर से बन के आ जाएगा। सन 2023 को इन्होंने उठाया था, अभी आज तक ट्रांसफार्मर का मुद्दा खाली पड़ा है। अच्छा मुझे यह बतावा तुम कि यह ट्रांसफार्मर जो यहाँ से यहाँ रखो रहा था, तो वैसे लाइट पूरे गांव में रहा पूरे परवा में सप्लाई है। 4 ट्रांसफार्मर वो मोहल्ला में है, 2 ट्रांसफार्मर इस मोहल्ले में है। कब से नहा ये मोहल्ला में लाइट? या अरे 6 महीना हो गए। 6 महीने से वो भी ट्रांसफार्मर फूका रखा है जहाँ से जोड़ लिया था। वो ट्रांसफार्मर फूकवा धारो है। अच्छा 25 वाला जो दूसरा था, डिब्बी तो जार होता है मान ली। हाँ ना पंखा चला ना कुछ चला। कैमरा लागे ढंग से बोले। तो ये 6 महीने से लाइट नहीं है। जय साहब से बात भर रही है? जय साहब से रोजा बात होती, कर रहे हैं तुम्हारी व्यवस्था कर रहे हैं। सीओ हम कलेक्टर आया था गौरिहार में जिस दिन, उस दिन भी सुनाया, व्यवस्था कर रहे हैं। बताओ कितने दिन हो गए? 4-5 दिन तो हो गए। तो यही मोहल्ला में रहा था। अरे बोल पढ़त तो हुई है, बोल कहते हाँ यही मोहल्ला में रहा था। गुटखा खाया न खाओगा। आपका क्या नाम? विनोद यादव। आप भी इसी मोहल्ले में रहते? जी इसी मोहल्ले। 6 महीना 8-7 महीने से लाइट जी बिल्कुल। जेई साहब से भी अभी बता रहा था, कोई की बात हुई थी जी। क्या गौरिहार गए थे। अच्छा हाँ गए थे? अभी गए थे परसों नरसों, 2 बार हो आए। मंगल को गए थे हम। उस मंगल को क्या कह रहे थे? वो कह रहे कोई सुनाई नहीं है, जो है वहाँ मुलाकात ही नहीं हुई। इतना आदमी पब्लिक था, 2000 आदमी था, कोई सुनाई नहीं है। जन सुनवाई में गए थे जब कलेक्टर साहब आए? मंगल के दिन कलेक्टर जब आए थे वहाँ गए थे, कोई सुनाई नहीं हुई वहाँ, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आया। तुम्हारा क्या नाम भैया? बड़कू यादव। बड़कू यादव जी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सब ज्यादा यादव ही रहते हैं? हाँ क्या? यादव हैं सब। यादव अनुरागी रहते हैं, कुछ 2-4 घर अनुरागी हैं, अनुरागी यादव, बाकी यादव हैं। कुछ पढ़ाई प्रजापति हैं। करते हो? हाँ अतिथि शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षक जी हो? सर। शिक्षक हो? जी सर। कहाँ पढ़ाते हो? बारी खेरा। बारी खेरा। जी सर। यहीं इसी गांव के हो? इसी गांव के हैं। तो लाइट नहीं आ रही है सर, पढ़ना भी पड़ता है और तैयारी भी करना पड़ता है। तो लाइट की बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं सर, लाइट नहीं है, भारी समस्या है।
तो ये फतेहपुर गांव है, ग्राम पंचायत मिश्रण। हाँ हाँ जेई जौन है, अगर जेई का 10-15 हजार रुपया दे दीन जा तो ट्रांसफार्म आई। अच्छा। और अगर 10-15 हजार नहीं देते हैं तो चाहे 10 साल लाइट ना हो तो कोनो मतलब नहीं। अब इतनी क्षेत्र भरे का तुम बारू दई डारे, अब 10-15 हजार रुपया दई कहाँ 10 मांगा थे तो देता है ना। अपने करवा खेत खुदवा डारिया, तुम नदी पूरी खुदवा डारिया, देश भरे का बारू बांट डारिया, अब पैसा दई है लाइट के लाइन। वहाँ अधिकारी या सब लगे हैं, हम न हो खनाओ है सब अधिकारी या खना लगे। अब लाइटों के लाने पैसा मांग। हाँ, अब लाइटों के लाने पैसा दे। रोडो नहीं डाल रहे। रोड वो देखा खुद तुम देख ले। अभी इस गांव की सड़कें, इस गांव की गलियां जो हैं उनकी स्थिति भी बहुत खराब है। तो वहाँ भी अभी चलेंगे और इस गांव की गलियों की भी हालत दिखाएंगे। और अगर कोई अधिकारी नेता, अगर जनपद सीओ, जिला सीओ इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई ये लोग भी आपके ही देश के रहने वाले हैं, आपके ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो नेता देख रहे हैं आपको वोट देने वाले लोग हैं ये। तो आप इन लोगों की समस्याओं पर कम से कम कुछ तो करिए। एसी गाड़ियों में बैठ जाने से, एसी कमरों में बैठ करके ज्ञान देने से भर कुछ नहीं होता है। जनता के लिए ज़मीन पर उतरकर काम करना पड़ता है। अब अगर आपके क्षेत्र की जनता, आपके क्षेत्र के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं अस्पतालों, स्कूलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके बनाए थानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपकी बनाई संस्थाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपके उस विकास का कोई मतलब नहीं है। अभी हम आपको इस गांव की गलियां भी दिखाएंगे। इस गांव के लोग हमको सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर के प्लेटफॉर्म पर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बिजली जो है, लाइट जो है वो बुनियादी ज़रूरत है। लाइट के बिना आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमने इस लाइट की खबर बनाई है। जेई साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बिजली विभाग के अधिकारी, नेता देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये लाइट की व्यवस्था सुधराइए और उसके बाद इस गांव की गलियों में हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि स्थिति क्या। एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं, फिर भी बरसात में खड़ा हूँ मैं। बूंदें बेरहम हैं, उनको ये वहम है कि मैं टूट रहा हूँ, जो मैं चीख रहा हूँ, पर वो बेवकूफ़ हैं, मैं तो सीख रहा हूँ। ऐसे पहले भी लड़ा हूँ मैं, एक कच्चा घड़ा हूँ मैं। हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं, हम वो हैं जो किस्मत के चांटों के शोर पे नाचते हैं। जितनी जोर का चांटा हम उतनी जोर से नाचते हैं। तो दोस्तों, हम ग्राम पंचायत मिश्रणपुरवा, जो कि गौरिहार जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है, वहाँ के गांव फतेहपुर में अभी मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ के रास्ते भी आपको दिखाऊंगा। एक रास्ता ये है जिससे गांव के लोग दिन और रात में निकलते हैं, और यही वो रास्ता है जहाँ से फतेहपुर गांव, करीब 70-80% गांव का निकास इसी रास्ते से है। और इन लोगों की समस्या ये है कि इन्होंने सभी से कह दिया, सरपंच को इनकी इस समस्या से कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों, नेताओं को इनकी इस समस्या से कोई मतलब नहीं है। एक तो सबसे बड़ी समस्या बिजली, और उसके बाद ऐसी गलियां जिनमें रह कर के इन लोगों को यहाँ रहना पड़ रहा है। अब इस देश के नेता, प्रदेश के जो नेता हैं, वो कहते हैं कि गांव के लोग गांव छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, शहरों में क्यों बस रहे हैं। गांव के लोग गांव इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि यहाँ उनकी रोटी की व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग गांव इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि गाँवों की स्थिति ऐसी है। और ये स्थिति इन गांव वालों ने नहीं की है, ये हालत आपके ही जनप्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने की है। और उसमें इन गांव वालों का सिर्फ इतना दोष है कि ये लोग गांव में रहते हैं, बस। अब आइए यहाँ गांव, अब ये देख लीजिए, ये स्थिति है। का नाम है नन्ना? बताओ कितना जाने रास्ता में। राम प्रताप यादव।
प्रधान जब चुनाव लड़ोता है तो कब हुई है इस प्रधान? हाँ या कहते रोड वो बनवाई सब हो? ठीक करा दी हो, रास्ता बनवाई हो? बनवाई हो। वैसे पहले जोन प्रधान बनो हुई वह कहते कह के ही तान, वैसे पहले जोन बनो हुई। कह के ही तान कही जाए थे, बस कोई ध्यान नहीं देता। अब फिलहाल तो तुम्हारे गांव का प्रधान है। हाँ हाँ पहले वो के हैं जल रही है, सो वही मतलब नहीं है। गाँव के तब है प्रधान, जब बनवाओगे ना तो का हो तो गाँव का रहे हैं, गाँव का हो चाहे परगाँव का हो, जब बनवाना ही नहीं है उसको तो गाँव नहीं। अब मान लिया जैसे प्रधान बनवा में भी चाहत हुई और वह प्रस्ताव डाली हुई और ना पास करत हुई है अधिकारी, तब पास करत हुई है तो ये दिखावे जाके कि वहाँ रोड नहीं है तो पास न करिए, नहीं तो जब मेहनत करी वो बात तो सही है। जब कोनो चीज में लागू जाते तो सब चीज हो जाती है। कैमरा करने गाँव के विकास का खोज से नहीं गाँव में जब सब जगह हुआ है, सब जगह सुनवाई करवाई है, तो लेकिन यहाँ आज तक कोई ना अधिकारी आता है, ना कोई मीडिया वाला आता है, ना कोई लाइन बिजली की हमारी समस्या ही समस्या है। वाला नहीं है, मीडिया वाला नहीं। आज आपको बुलाया गया है तो आप आए हैं, नहीं अभी तक कोई नहीं। न एक तो आउट एरिया में गाँव पड़ जाता है हमारा, ना तो कोई सुनवाई, ना तो इंटीरियर में पड़ जाता है। 4-6 महीना हो गए लगभग, आज तक यहाँ भी लाइट की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारू तो बराबर चल रही है, बारू चल रही, जिसकी चल रही है वो अपना कोई मतलब नहीं है। प्रधान जी से कई बार बोला लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जीत गए हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका आज तक यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अपने यहाँ तक डलवा लिया रोड, यहाँ हम लोग देखिए रास्ता देखिए पहले आप। अच्छा, ये एक बड़ी मजेदार बात है कि सरपंच ने अपने मोहल्ले में और अपने दरवाजे तक सीसी डलवा लिया है, सीसी रोड, और बाकी के गांव की हालत ये कर दी है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि भाई सरपंच ने अपना विकास भर कर लिया है, बाकी किसी से का है न तमाकू मल रहे हो। हाँ तम्बाकू काट अब ये तरह का रास्ता है तो तमाकू मल अब तो रहेगा। का करन, अब तम्बाकू माला लायक रह गए हैं, रात भर मसा खाते बुखारें उगती हैं। अब एक दो दिन से पानी नहीं बरसो, जब पानी बरसा काल बरसों है बे। का स्थिति हो जाती पानी में, तो पानी में है कोई निकले नहीं पाओता है। इतनी ऐसी मिट्टी जो कोई बाहर है तो बाहर रहो आवत है, जो कोई यहाँ घर गिर जाएगा 2-4 दे। ऐसी बारिश होगी तो घर आप देखो कितना कट गया। पहले समतल थी, बारिश धीरे धीरे कटती जाती है, नाला होते जाइए, घर गिर जाएंगे हम लोग। डलवाना चाहिए कि यहाँ की मिट्टी और हमें देखिए ये सब बजरंग कहूँ बोल जा हम बोले यार तो ये जो है ये तो बहुत लंबी रास्ता है, पूरी बस्ती तक है, निस्तार है यहाँ। हैं? पूरा मोहल्ला का मोहल्ला, पूरा गांव है, ये पूरा मोहल्ला, वो मोहल्ला मतलब है आरसीसी, ये कहने की अभी है वो मोहल्ला, ये मोहल्ला अच्छे यार आगे कहे जा रहे हो, तुम्हारा बना के वीडियो, अच्छे आदमी हो। तो दोस्तों ये जो है फतेहपुर गांव है, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इस क्षेत्र के नेताओं तक सबसे पहले तो पहुंचाइए, उसके बाद इस क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन तक पहुंचाइए, और सबको ये इस बात की जानकारी दीजिए कि आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में लोगों को किस स्थिति में रहना पड़ रहा है। और भी इस गांव की स्थिति जो है, इस गांव की 2 गंभीर सबसे समस्याएं हैं, एक इस गांव के रास्ते और इस गांव की बिजली, और इन 2 समस्याओं पर ध्यान दें नेता, और इस समस्या से इन ग्रामीणों को छुटकारा मिले जल्द से जल्द। इसके लिए हम भी अब लगातार इस गांव की कवरेज दिखाएंगे। आप सब जनता वाणी देखते रहिए। नमस्ते। जैसे कोई हाथ से पंखा डुला रहा, हाथ से चला रहा, ऐसे पंखा चलती है। लाइट है कोई, अब यहाँ तो दिन में तो तेज जलती है, लेकिन रात में बिल्कुल और वो हो जाएगी, डिम हो जाएगी। यहू से डिम हो जाएगी, यहू से रात में डिम हो जाएगी। यह तो अभी तेज है, दिन में कोई लाइट। अच्छा भैया तेज आ है, अभी तेज है यहाँ पे, रात में बिल्कुल अगरबत्ती जैसे जलती है, बीड़ी की तरह। हाँ जैसे बीड़ी जलती है हाँ, देने में ऐसी जलती है। तो यह समस्या है। ये बड़ी समस्या भैया, बड़ी भया पड़ती है ना। तो सब बच्चे बीमार हो गए यार, अस्पताल में भर्ती। मलेरिया किसी को किसी, इतने मच्छर काटते हैं रात भर में कि सो नहीं पाते हैं रात भर, इतना मच्छर लगता है। लड़की लेके गई है बांधा देखो बच्चे को। हाँ बताओ इनको, बता इलाज कराने गई है बच्चे को। कहाँ हुआ है? मलेरिया होगा, मच्छर काटा है ना। यह लाइट के मारे। हाँ।
इतने हम अच्छा लगते हैं। ये प्रधान का किताब हुआ है, कागज लग नहीं बनवा प्रधान हमारे उसके ध्यान में हम कितना नरक करे नरक देखो पहले नरक हमारा गड़ा वाला मरता है। ये प्रधान के साथ कहां क्या बतावा ऐसे हमारे लड़ाई लड़का मर गए के साथ रात रात दिन दिन में देश प्रदेश तक से आए हमारे करना जान निकल के हमारा लड़का सूरत नामा सुनाई नहीं हमारे ठका कर बना हमारे कागज बना पैसा मांगा था 4,000 रुपया 6,000 पैसा मांगा था 10-20 हजार रुपया 6,000 में कॉलोनी 3,000 कॉलोनी के 3,000 राशन कार्ड के कुछ नहीं बनावा इस पर्ची वर्ची। अरे प्रधान के पास हम जानते हैं कि पैसे पैसे दे हमारा लड़का फुसला है हम गांव का रिकॉर्ड है ना हमारे यहाँ पे ना पहले देखा है से होला कहां से निकल लेवा के नाम का हमारा लड़का चला ए माया उधर गया नहीं क्या नरक देखा पहले हम आके हमार काम का करम बताओ गया जा गोरू मरिए की मड़ाई मरिए देख लिया भैया तुम हाल देखा रोड देखा है हमारा दशा कहू बनिया हम रुआ रुआ के जावा खेतन से हम जावा के पीछे निकाल निकाल जाई की का कर दशा तो का घुसे तो हम काम बताओ हमें अग्रह से की नहीं है। अरे प्रधान हमारा घर बेचा दे अपना रहा है घर में अपने घर का पहले देखा कि कैसे सेफ्टी से बनाया है। अब सगले प्लाट खरीदे फिर थे जैसी खरीदे थे चावल खरीदे थे ठेला खरीदे थे हमारे खातिर कुछ नहीं है। हमारा कचंगन में हमें बता रहे हमें ऐसे पर्ची लगना बना सका ना रोड बना सका अरे कर अच्छा गए जिला में तो हम आपको सुना कर हम घर बना दे हमारा रोड बना दे हमारा रोड बना बता अब हम कागज दे बन के जा हमारे लड़कन के कागज तक नहीं अच्छा बना स्थिति प्लान का कागज बना लड़का भी जो पढ़े जा ये गड़ा थी हां पास औरत थी क्या करन हम ये देखा पहले मौत हमार कि हम कहां से निकल के जान लड़का भी दिन के भविष्य खराब करे हैं हमारो खराब करे हैं। हमारा लड़का बिटिया एक हगम उता का तरसत आओ खींच लेने तक यहां अब हुआ देखा पर यही तरह के हमारा हुआ तक इतने पकड़े जाए थे घर में देखा कैसे ई कैसी हम आमा उठी गड़ा हाथ गोर मारे हमारा ही मारा चाचू को मारा ठीक है मारी ता है भगवान ने घर मारी पारी यहां से अब काल खा ले चाचू को 10 ले हमारा रात बिरात यहीं से हमारा रात दिन के चली चाहा का जान चाचा का जान हम यहां चली अब यहां का तो हन करे हवे कि हमारे विश्व भरोसा सगल हाथ प्लाट खरीदे फिरत है अपन व्यवस्था देखा था पल्ला वाला बिट्टी दिया हाथ देखा था अपन पूरी व्यवस्था कर बनावत है हमारा का दिखाई हमारा नहीं करे तो हम प्लाट खरीद जा ठीक है वो आ जा फुसलापन से होटल ही है हम हमारे देश प्रदेश में रहे का किराया दइयो किराया तक नहीं दीना है बनी मंजूरी करत रहे लेवा वो डराव का जीते के खातिर हमार यहाँ प्रधान बनवा अरे गालन में छीट फाड़ हुई तो चारा करे थे कि नन्ना हमारा रास्ता बना दे मामा उठ देख पहले अब कहते तो हम कागज पाथा डर अरे मैं रही आवा जब गारन में तू ही आफा थी आवा जा का बताओ का हुआ अम्मा जुरावती बुखार ही तो या रास्ता इतनी खराब ही खराब ही गली ये कब से खराब है हमेशा से 4 साल हो गए काफी दिन हो गए बीमार है अब रास्ता नहीं हाथ देखा ये परिस्थिति बहुत खराब है ये गांव का पानी बरसा से आधे कटान लगी है ना कोई रास्ता की बहाना होता है मुख्यमंत्री कोई आता है आते हैं बस देख के चले ना कोई यहाँ अधिकारी आता है ना कोई सुनवाई है। वोट मांगने तो आते होंगे वोट मांगने आते वोट मांग के भीख मांग के चले जाते हैं फिर जहाँ जीत गए तो कोई यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे अब बताओ दिन का तो ठीक रात के यहीं से आदमी नहीं करता का परिस्थिति हो थी रात के यहीं से तो रात के तो गिर जाते निकल जाते